हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 7.4 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन क्लास 11 कम्बिनेशन पढ़ेंगे बच्चों। व्हाट इज कम्बिनेशन। पिछली एक्सरसाइज में हमने परमुटेशन पढ़ा था। तो परमुटेशन क्या होता था, एक तरह का अरेंजमेंट होता था। एन ऑब्जेक्ट होते थे, ठीक है, और उनमें से हम एन या एन से लेस देन, एन या एन के इक्वल या एन से छोटा आर क्या करते थे, आर एलिमेंट का अरेंजमेंट करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे एक चीज़ क्या थी, अगर हमें अरेंजमेंट करना होता था तो अरेंजमेंट में ऑर्डर मेंटेन करना होता था। फॉर एग्जांपल, अगर एक्स वाई एक अरेंजमेंट है तो वाई एक्स भी क्या होगा बच्चों, एक अरेंजमेंट होता था, ठीक है बच्चों। तो ये अगर मैं ये बोलूँ, अगर आपके पास दो एलिमेंट है एक्स और वाई, इन दोनों एलिमेंट का क्या करना है, आपने अरेंजमेंट करना है टेकन एट ए टू, ठीक है, एट ए टाइम। आपको दोनों के दोनों का अरेंजमेंट क्या करना है, एक ही बार में करना है। तो दो अरेंजमेंट होंगे एक्स वाई और वाई एक्स। तो यहाँ पे दोनों का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर मेंटेन करना होता है भाई, एक्स वाई और वाई एक्स, ठीक है बच्चों। लेकिन अब कम्बिनेशन में क्या है, कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे परमुटेशन के अंदर क्या होता था, अरेंजमेंट होता था, तो यहाँ पे कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन से पहले आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। इफ़ वी हैव थ्री प्लेयर्स, थ्री टेनिस प्लेयर, ठीक है बच्चों। अगर आप हमारे पास थ्री प्लेयर हैं टेनिस के और हमको दो चूज करने हैं, ठीक है। इफ़ वी सेलेक्टेड टू प्लेयर्स आउट ऑफ थ्री, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, हमको तीन में से दो प्लेयर का क्या करना है, आपने सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन मान लिया आपने प्लेयर का नाम क्या रख लिया, ए बी सी, ठीक है बच्चों। तो कैसे कम्बिनेशन बनेंगे, एक बार तो मैंने इन दो को चूज कर सकता हूँ, फिर क्या कर सकता हूँ, ऐसे भी चूज कर सकता हूँ और इस तरह से भी चूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगर यहाँ पे परमुटेशन होती तो ए बी भी होता और बी ए बी होता, ए बी होता तो बी ए बी होता। ये भी एक क्या है, अरेंजमेंट है, ये भी अरेंजमेंट है। लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों, सिलेक्शन की। अगर आपने ए और बी को सिलेक्ट कर लिया तो ए और बी कह लो या बी और ए को कह लो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन है, ठीक है बच्चों। तो कम्बिनेशन के अंदर कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर आपने दो प्लेयर चूज कर लिए तो दो का मतलब दो ही है, ठीक है, दो का अरेंजमेंट नहीं है, वो क्या है, दो का सिलेक्शन है। ए और बी को सिलेक्ट कर लिया या बी और ए को सिलेक्ट कर लिया, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे तीन ऑर्डर पेयर, तीन क्या बनेंगे बच्चों, यहाँ पे सिलेक्शन बनेंगे, ठीक है। क्या, दो के, ए बी, ए सी और बी सी, ठीक है बच्चों। सिमिलरली जैसे आपने और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप 4 का केस ले लो, ए बी सी डी, ठीक है। अगर आपने क्या करना है, 3 का सिलेक्शन करना है, ठीक है, 3 का सिलेक्शन करना है, ए बी सी डी अगर 4 प्लेयर, तो कितने पेयर बनेंगे, देखो कितने, 3 के, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ 3, ओके। अब देखो ए बी सी, एक बार तो ये बनेगा, फिर ए सी डी, फिर ए बी डी, यानी ए का मैंने सबके साथ कम्बिनेशन बना दिया, बी सी के साथ भी बना दिया, सी डी के साथ भी बना दिया और बी डी के साथ भी बना दिया, यानी ए का पोर्शन हमारे पास समाप्त हो गया। अब क्या बनाएंगे, बी सी डी, ठीक है, बी सी डी, और किसके साथ बनेगा, ए सी डी बन गया, 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। और कौन कौन से कम्बिनेशन बनेंगे और देख लो, बी सी डी हो गया और कोई कम्बिनेशन
नहीं बनेगा और कोई कम्बिनेशन नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये 4 ही कम्बिनेशन आपके पास बनेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको ऐसे थोड़ी लिख सकते हो CBA, यानी कि ABC कह लो या CBA कह लो, सिलेक्शन एक ही है। ठीक है, सिलेक्शन का मतलब एक ही होता है। ठीक है, सिलेक्शन का मतलब आपने प्लेयर्स को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, बाहर निकालने का मतलब है अब 3 प्लेयर को आपने बाहर निकाला है, तो ABC 3 प्लेयर ही हैं, बाहर निकाल लिया तो बाहर निकाल लिया। अरेंजमेंट थोड़ी अरेंजमेंट करना होता तो उनको इधर उधर अरेंजमेंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लेयर्स को एक बार बाहर निकाल लिया तो आपने बाहर निकाल लिया। ओके, तो इसी तरह से ये क्या है हमारे पास सिलेक्शन। तो मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, अगर सिलेक्शन के अंदर कभी भी ऑर्डर मेंटेन नहीं करना होता। ऑर्डर मेंटेन कहाँ पे करना होता है, कहाँ पे करना होता है, परमुटेशन के अंदर। AB है तो BAB क्या होगा, एक अरेंजमेंट होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पे थोड़ा आपको थोड़ा है यहाँ पे परमुटेशन की और कम्बिनेशन की डेफिनेशन में आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। कैसे, देखो ध्यान से देखना। कम्बिनेशन क्या होता है, कम्बिनेशन इज ए सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, या कम्बिनेशन इज ए सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम इज NCR। क्या होता है बच्चों, NCR। NCR का मतलब क्या होता है, NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल। अब मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ। और NPR का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, NPR का फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। यानी कि जो इतना पोर्शन है, ये इतना पोर्शन जो है, ये क्या है हमारे पास, NPR ही तो है। ठीक है, लेकिन डिवाइड किससे हो गया, ये r फैक्टोरियल से। बताओ r फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड हुआ, इसका कारण, इसके पीछे क्या कारण है बच्चों। अभी ये r फैक्टोरियल देखो, अब यहाँ से देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर ये r फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों हुआ, क्योंकि देखो ABC के अंदर है, अगर मैं अरेंजमेंट करने होते तो देखो ये 3 अरेंजमेंट तो होते ही होते। ठीक है, यहाँ पे BA CA और CB क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। यानी कि जितने R की जितनी वैल्यू होती है, यानी कि N की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पर कितनी वैल्यू है, R की वैल्यू क्या है, 2 है। तो जितने हमको अरेंजमेंट करने होते हैं, अरेंजमेंट हमेशा R की वैल्यू जितनी होती है, R फैक्टोरियल ही अरेंजमेंट एक्स्ट्रा बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अब ये कितने अरेंजमेंट बनेंगे एक्स्ट्रा, ये इसके 2 अरेंजमेंट बनेंगे, इसका एक इसका। ठीक है, तो कितना होगा, 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट एक्स्ट्रा बन गए, 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा अरेंजमेंट बन गए। ठीक है, इसलिए हमको NCR में क्या लेकिन NCR में क्या होता है बच्चों, NCR में कभी भी ऑर्डर मेंटेन नहीं करना। अगर AB आपने सिलेक्शन कर लिया तो कर लिया, ठीक है, AC कर लिया तो कर लिया, BC कर लिया तो कर लिया, R की जितनी वैल्यू होती है उतने ही हमको फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, तब वो क्या बनेंगे बच्चों, कम्बिनेशन बनेंगे। तब क्या बनेंगे वो, कम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो बच्चों, क्या, अब देखो मैंने क्या बताया आपको, अगर भाई ये क्या है, सिलेक्शंस। ठीक है, तो अरेंजमेंट क्या होते हैं, अरेंजमेंट में ऑर्डर भी मेंटेन आपको करना पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अरेंजमेंट, ये क्या है, सिलेक्शन है। तो देखो एक चीज़ और है, ईच सिलेक्शन इज अरेंज्ड बाय 2 फैक्टोरियल वेज। 2 फैक्टोरियल वेज कैसे, जैसे AB को कितने वे से आप अरेंज कर सकते हो, एक तो ये हो गया और एक BA हो गया। इसी तरह AC CA BC CB, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। ठीक है, तो हर एक सिलेक्शन को आप कितने वे से अरेंज कर सकते हो, इसके अंदर जितनी R की वैल्यू हो उतने ही 2 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, अगर मैं, अब ध्यान से सुनना आप,
बहुत ध्यान से। तो देखो एन पी आर इज इक्वल टू क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और एन सी आर क्या होता है बच्चों, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और क्या करना पड़ेगा, आर फैक्टोरियल। अब देखो एन पी आर जितने अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है, तो कम्बिनेशन कितने होते हैं बच्चों, अरेंजमेंट को क्या कर दो, आर फैक्टोरियल से डिवाइड। आर फैक्टोरियल का मतलब है जितना आपने सिलेक्शन कर रखा है, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पे एन पी आर क्या आएगा, एन पी आर कितने आएंगे बच्चों, 6 आएंगे, क्योंकि 3 तो ये हो गया, 3 इनके रिवर्स, बी ए, सी ए और सी बी, तो क्या आएगा 6 आएगा। लेकिन अब सिलेक्शन क्या होगा, सिलेक्शन में ऑर्डर मेंटेन नहीं करना होता। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन कर लिया आपने, बाहर कर लिया, ठीक है, ए बी कर लो या बी ए कर लो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, क्योंकि हर एक सिलेक्शन का अरेंजमेंट आप कितने वे से कर सकते हो, जितना सिलेक्टेड एलिमेंट हैं, ठीक है। 2 है तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से आप इसको डिवाइड कर दो, तो कितने आ गए, 3 आ गए, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से आप एन सी आर का मतलब पता है क्या होता है, एन सी आर का मतलब क्या होता है, एन पी आर अपॉन में आर फैक्टोरियल, या एन पी आर को क्या लिख सकते हो आप, एन सी आर इंटू में आर फैक्टोरियल। यहाँ से एक चीज़ और आ गई निकल के, ठीक है बच्चों। सिमिलरली एक चीज़ और देख लो यहाँ से, जैसे आपने ए बी सी डी, इसके 3 आपने क्या करना है, 3 प्लेयर आपको क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, तो क्या हो जाएंगे, इतने में जाएंगे ए बी सी, एक हो जाएगा ए सी डी, क्या हो गया, ए सी डी हो गया, ठीक है, और एक क्या हो गया, ए बी डी, एक ये हो गया, ठीक है। ए के साथ सारे कम्बिनेशन बन गए हमारे पास। अब बी के ले लो, बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे सी बी डी नहीं लिख सकते, क्योंकि सी बी डी एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, यानी कि कितने अरेंजमेंट हो गए, 4 अगर आपने ऑब्जेक्ट लिए हैं और टेकन एट ए 3 एट ए टाइम, अगर हमें 3 सिलेक्शन करना है, यानी 4 में से 3 का सिलेक्शन करना है, तो आप इतने वे से आप कर सकते हो, यानी कि 4C3 क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, ये तो 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, और ये 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल तोड़ लो, 3 फैक्टोरियल कट गया, कितने बजे आ गए, 4 आ गए, ठीक है बच्चों। लेकिन अब क्या है, अब इनके अरेंजमेंट करने होंगे आपने, तो अरेंजमेंट उल्टे भी होंगे, ए बी सी होगा तो बी सी ए बी होगा, क्यों, देखो अब यहाँ से ध्यान से देखो, अब हर एक अरेंजमेंट को आप कितने वे से, हर एक सिलेक्शन को आप कितने वे से लिख सकते हो, अगर परमुटेशन के केस में लिखना हो तो ए बी सी है, तो 3 एलिमेंट है, तीनों को एक ही बार में लोगे तो क्या लिखोगे, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब की बार जो हमारे पास जो परमुटेशन आएंगी, कम्बिनेशन तो कितने आ गए, एन सी आर क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया, एन सी आर कितना आ गया 4, तो एन पी आर पता है कितना आएगा, एन पी आर आएगा 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल। क्यों आया बच्चों, क्योंकि 4 तो ये अरेंजमेंट अलग अलग हो गए, और इन 4 अरेंजमेंट को आप कितने वे से, एक सिलेक्शन को आप कितने वे से अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल। ये मैंने आपको परमुटेशन में बताया है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, जितना हर एक सिलेक्शन को आप जितने वे से अरेंज कर सकते हो, एन पी आर उतना ही एन सी आर से उतने ही फैक्टोरियल ज़्यादा आएगा, ठीक है। इट मीन्स दैट यहाँ पे आप समझ सकते हो, एन पी आर का मतलब क्या होता है, एन सी आर इंटू में आर फैक्टोरियल। ये आर फैक्टोरियल क्या है, जो हमने सिलेक्शन किए हैं उन सिलेक्शन का क्या है, ये अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे 3 एलिमेंट का सिलेक्शन है तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 एलिमेंट का सिलेक्शन है तो 2 एलिमेंट का सिलेक्शन आ जाएगा। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो बच्चों, मैंने आपको जैसा बताया था कि भी थ्योरम मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया यार, ये थ्योरम भी है, एन पी आर इक्वल टू क्या होता है, एन सी आर इंटू में आर फैक्टोरियल, और आर की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी और लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। तो इसके प्रूफ में अगर आपने लिखना हो तो ईच कम्बिनेशन, क्या लिखेंगे, ईच कम्बिनेशन, ठीक है, कोरस्पोंडिंग ईच कम्बिनेशन ऑफ एनसीआर। एनसीआर में क्या है, हर एक का कम्बिनेशन कितने का बनेगा बच्चों, एन तो टोटल ऑब्जेक्ट हैं और आर का क्या है यहाँ पे सिलेक्शन है। तो देखो आर का सिलेक्शन है, तो आर सिलेक्शन में क्या बताया था मैंने, हर एक सिलेक्शन का कितने वे से अरेंजमेंट किया जा सकता है,
आर फैक्टोरियल। मान लिया आर की वैल्यू क्या है 3 है, तो आपने मान लिया ए बी सी इस टाइप से आपने सिलेक्शन कर रखा है, तो ए बी सी ये एक ही सिलेक्शन लेना है, लेकिन अरेंजमेंट में तो ए बी सी भी लेना पड़ेगा, आपने ए सी बी भी लेना पड़ेगा, बी सी ए भी लेना पड़ेगा, ये सारे तरह के अरेंजमेंट लेने पड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ईच कोरस्पॉन्डिंग ईच कम्बिनेशन ऑफ एन सी आर, ठीक है, ईच सिलेक्शन आर, ठीक है, कैन बी अरेंज बाई आर फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों, आर फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट ए टाइम में इज एन सी आर इंटू में, देखो क्या लिया बच्चों हमने, या एन पी आर कह लो, ठीक है, एन पी आर, और एन पी आर क्या आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि एन पी आर क्या है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, और एन सी आर क्या है टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आर एलिमेंट, इनटू में क्या आ गया इनका आर फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों, क्योंकि जितने आपने ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन किए हैं आर ऑब्जेक्ट के, तो आर ऑब्जेक्ट को आप कितने वे से अरेंज कर सकते हो, आर फैक्टोरियल के वे से, ठीक है। तो टोटल कम्बिनेशन इनटू में हर एक आर एलिमेंट का अरेंजमेंट, ठीक है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्या आ जाएंगे हमारे पास ही अरेंजमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो एन पी आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी आर इंटू में आर फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से एक चीज़ और देखो, एन सी आर क्या लिखा हमने, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखो अगर एन सी एन, अब देखो ध्यान से, एन सी आर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं एन है, और सिलेक्शन क्या है आर, यानी कि एन ऑब्जेक्ट में से आपने आर का सिलेक्शन करना है, तो वो कितने वे से सिलेक्ट किया जा सकता है, इतने वे से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एन ऑब्जेक्ट हैं और एन का ही सिलेक्शन करना है, तो वो 1 आएगा। क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि एन ऑब्जेक्ट है और मैं उनको एक ही बार उठा लूँगा, तो एक ही बार ले लिए मैंने, तो एक ही तो सिलेक्शन हुआ, ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट कितना होता है। अब यहाँ पे फिर देखो, अब एन सी एन क्या आया 1, ठीक है, 1 आ गया, तो 1 आ गया, लेकिन अब इन हर एक एन एलिमेंट का अरेंजमेंट कितना आएगा, एन एलिमेंट का अरेंजमेंट कितना होगा, एन फैक्टोरियल कितना होगा, एन पी एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल, तो यहाँ से इंटू एन फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर आपने क्या निकालना हो, एन पी एन, क्या निकालना हो, एन पी एन, लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है, एन सी एन, ठीक है, तो एन फैक्टोरियल से क्या कर दो, इसको हटा दो, तो 1 आ गया। इसी तरह से देखो बच्चों, एन सी जीरो क्या आएगा, एन सी जीरो का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे एन है, आपने सिलेक्शन किसी का भी नहीं करना है, तो एक सिलेक्शन तो आपके सामने ही पड़ा है, मान लिया ए बी सी, इन 3 एलिमेंट का आपने क्या करना है, सिलेक्शन करना है, इन तीनों में से एक का भी सिलेक्शन नहीं करना, तो एक सिलेक्शन तो आपके सामने ही है, ए बी सी खुद ही पड़ा है, ठीक है, तो ये क्या आएगा वे, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये भी हो गया बच्चों, अगर भाई एन का सिलेक्शन, एन में से एक का भी सिलेक्शन नहीं करना है, तो उनको उठाऊंगा ही नहीं, तो नहीं उठाने के कितने वे हो गए मेरे पास, इनको ना सिलेक्ट करने के कितने वे हैं, 0 है, मैं उनको सिलेक्ट करूंगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो नहीं सेलेक्ट करने के वे कितने हो गए, 1 हो गए, ठीक है बच्चों, और सभी को सेलेक्ट करने का कितना वे हो गया, 1 हो गया। तो एन सी जीरो और एन सी एन हमेशा क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखो, 0 एलिमेंट का सिलेक्शन, 0 एलिमेंट का अरेंजमेंट कितने वे से होगा, 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो एन सी जीरो और एन पी जीरो सेम होता है, ठीक है, एन पी जीरो भी क्या होता है, हमेशा सेम ही होता है, ठीक है। तो इस केस में 0 वाले केस में एन सी जीरो और एन पी जीरो दोनों क्या होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, देखो बच्चों ये 4th रिजल्ट हो रहा है, एन सी एन माइनस आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी आर होता है बच्चों। कैसे, एन सी आर की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और नीचे क्या होता है, आर का फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और क्या हो जाएगा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यानी कि आर की जगह क्या है, एन माइनस आर है, तो इसको थोड़ा खोल लो, एन फैक्टोरियल एन माइनस एन प्लस आर, टोटल का क्या हो गया,
फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। ये n से n कैंसिल हो गया बच्चों, n फैक्टोरियल, यहाँ क्या बच गया r का फैक्टोरियल अंदर, और n माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पे n फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल आर, दोनों सेम है, ठीक लो, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। ठीक है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ठीक है। 5वां एग्जाम्पल देखो, एन सी आर प्लस में एन सी आर माइनस वन इजिकल टू क्या होता है एन प्लस वन सी आर। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू रख दो, क्या होता है एन, यहाँ पे देखो एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन, ठीक है, टोटल का क्या हो गया फैक्टोरियल और आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू, इसको पढ़ा रहने देते हैं इधर, ठीक है, इक्वल टू आई एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल, क्या आ गया बच्चों यहाँ पे एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल और यहाँ से क्या आ गया आर माइनस वन का फैक्टोरियल। समझ में आया बच्चों? ओके, अब थोड़ा सा देखो, अब मैंने आपको बताया था अभी इसके अंदर जब भी आप फैक्टोरियल नोटेशन को सोल्व करते हो तो क्या होता है, एक बड़ा नंबर होता है, एक छोटा नंबर होता है, तो बड़े नंबर को कहाँ तक तोड़ लेंगे, छोटे वाले तक। एक तो यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है भाई आर फैक्टोरियल है, एक आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो आर फैक्टोरियल बड़ा है आर माइनस वन से, तो आर फैक्टोरियल को कहाँ तक तोड़ देंगे आर माइनस वन तक। और आर फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, आर इंटू में आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ऊपर से यहाँ देखो n माइनस आर, यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन, ये एक जस्ट एक नंबर क्या है बड़ा है, ये n माइनस वन आर का फैक्टोरियल है और ये n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल है। तो n माइनस आर प्लस वन जस्ट एक बड़ा नंबर हो गया, तो इस n माइनस आर प्लस वन को क्या कहाँ तक तोड़ लेंगे n माइनस आर तक। इसको कैसे तोड़ेंगे बच्चों, देखो n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल कैसे तोड़ेंगे, n माइनस आर प्लस वन तो एज इट इज, और यहाँ पे n माइनस आर यानी जस्ट इससे एक छोटा, जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू 10 फैक्टोरियल है तो कैसे लिखेंगे 10 तो एज इट इज और इंटू में 10 घटा में 1 का फैक्टोरियल, यानी कि इसमें से एक घटा दिया, यानी कि एक घटाने का मतलब एक हटा दिया। ठीक है बच्चों, ओके, तो यहाँ से देखो n फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, इस आर फैक्टोरियल कहाँ तक तोड़ लो आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस में n फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन एज इट इज n माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों r माइनस वन का फैक्टोरियल। देखो अब r माइनस वन फैक्टोरियल यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे, n माइनस आर का फैक्टोरियल यहाँ भी है और यहाँ भी कॉमन ले लो। तो देखो n फैक्टोरियल क्या है, n फैक्टोरियल यहाँ से भी कॉमन आ गया, तो क्या बच गया n माइनस आर का फैक्टोरियल और r माइनस वन का फैक्टोरियल। यहाँ से क्या बच गया बच्चों 1/r प्लस में यहाँ क्या बच गया बच्चों, ये बच गया 1/n माइनस आर प्लस वन। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो अब यहाँ से क्या ले लेंगे एलसीएम, r इंटू एन माइनस आर प्लस वन, आर से आर कट गया तो n माइनस आर प्लस वन, और यहाँ से ये कट गया तो क्या आ गया प्लस का r। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये मैं ब्रैकेट हटा देते हैं यहाँ से, तो r से r क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया। तो देखो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस आर का फैक्टोरियल, और नीचे क्या बच गया बच्चों, यहाँ क्या बच गया, यहाँ क्या बच गया इनटू में n प्लस वन अपॉन में क्या बच गया बच्चों r और इंटू n माइनस आर प्लस वन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान से देखना मेरे, देखो n प्लस वन इंटू में n फैक्टोरियल क्या होता है, n प्लस वन इंटू में n फैक्टोरियल क्या होता है, n प्लस वन फैक्टोरियल होता है। ठीक है बच्चों, जैसे 9 फैक्टोरियल इंटू में 10 क्या होता है 10 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अपॉन में देखो बच्चों r इंटू में r माइनस वन फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे r फैक्टोरियल क्या होता है r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, तो ये एक तो r ये हो गया, एक r माइनस वन का फैक्टोरियल हो गया, तो r फैक्टोरियल यहाँ से ये आ गया। अब देखो r माइनस n माइनस आर का फैक्टोरियल क्या होता है n माइनस आर प्लस वन, ये एक जस्ट बड़ा नंबर है, जैसे क्या n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल क्या होता है
एक तो जस्ट एज है n माइनस आर प्लस 1 का एज इट इज़, और इसमें से एक जस्ट कम कर देंगे तो n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो देखो n माइनस आर फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल क्या हो गया, मल्टीप्लाई होके n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। समझ में आई बात बताओ। अब देखो अभी इस n माइनस आर प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे माइनस करके और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, एक ही बात है, n माइनस आर प्लस 1 ही है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये किसकी डेफिनेशन है, ये n प्लस 1 सी आर की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है बच्चों, n प्लस 1 सी आर। देखो n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपोन में r फैक्टोरियल और n प्लस 1, ठीक है, या इसको ऐसे कर लो, सीधा कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो n प्लस, ठीक है बच्चों, तो देखो n प्लस 1 और माइनस में क्या हो गया r, तो ये किसकी डेफिनेशन आ गई, n प्लस 1 सी आर की डेफिनेशन आ गई। ठीक है बच्चों, तो n सी आर प्लस में n सी आर माइनस 1 क्या होता है, इज इक्वल टू n प्लस 1 सी आर होता है। समझ में आई बच्चों, ओके। एग्जाम्पल 17 देखो, n सी 9 इज इक्वल टू n सी 8 फाइंड n। तो n सी 9 n सी आर क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो देखो n फैक्टोरियल n माइनस 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस में 8 का फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से तो n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब इनमें से एक बताओ, पहले तो देखो 1 बाई n माइनस 9 बड़ा n माइनस 8 बड़ा, तो यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है n माइनस 8 बड़ा है, क्योंकि जिस नंबर में से जितना नंबर छोटा घटेगा उतना ही वो बड़ा होता है। तो यहाँ n माइनस 8 बड़ा है, n माइनस 9 छोटा है, ठीक है, जस्ट एक का फर्क है, ठीक है। तो n माइनस 8 को कहाँ तक तोड़ देंगे बच्चों, n माइनस 9 तक, और 9 में फैक्टोरियल को कहाँ तक तोड़ देंगे, 8 फैक्टोरियल तोड़ो। तो देखो 9 माइनस n माइनस 9 फैक्टोरियल तो एज इट इज रहेगा, और ये इसको तोड़ो 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बाई, इसको कैसे तोड़ेंगे, n माइनस 8 और इससे जस्ट एक छोटा नंबर क्या करेंगे, इसमें एक बड़ा नंबर घटा देंगे। कैसे, इसमें क्या करेंगे, n माइनस 9 घटा देंगे, ठीक है, रोक देंगे, जहाँ पे रोकना होता है वहाँ पे फैक्टोरियल लगा देते हैं। यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और n माइनस 9 फैक्टोरियल से n माइनस 9। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो। तो क्या आ गया यहाँ से, n माइनस क्या आ गया, 1 बाई 9 इजिकल टू क्या आ गया, 1 बाई n माइनस 8। दिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n माइनस 8 इजिकल टू क्या आ गया, 9। तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 17 आ गई। ओके, एग्जाम्पल 18 देखो बच्चों, एक कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वोमेन। ठीक है, ठीक है, तो एक कमेटी में हमने क्या करना है, 3 पर्सन्स को चूज करना है। ठीक है, कहाँ से, 2 मैन और 3 वोमेन से। ठीक है, यानी टोटल नंबर कितने हैं, 2 मैन और 3 वोमेन। ठीक है, तो 5 मेंबर में से हमने 3 पर्सन्स की कमेटी एक चूज करनी है। ठीक है, जब भी फ्रॉम आ जाए तो इसका मतलब क्या है, सिलेक्शन है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ऑफ दीज कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वोमेन। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई उस कमेटी के अंदर पर्सन तो 3 ही होने चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, 1 मैन होना चाहिए और 2 वोमेन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे 3 पर्सन होने चाहिए, चाहे वो तीनों की दोनों वोमेन हो या दोनों के दोनों पर्सन हो, कुछ भी हो। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑर्डर इज नॉट मैटर। ठीक है, ऑर्डर का कोई मैटर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, हमने चूज करना है, कम्बिनेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे कमेटी बनानी है, तो कमेटी का मतलब क्या है, सिलेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है हमारे पास। ओके, तो क्या लिखेंगे, इन कम्बिनेशन ऑर्डर इज नॉट मैटर। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है हमने, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 पर्सन आउट ऑफ 5 पर्सन। ठीक है, 2 मैन एंड 3 वोमेन। ठीक है,
द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 पर्सन आउट ऑफ 5 पर्सन, 2 मैन एंड 3 वुमेन, ठीक है, इज गिवन बाय कितने बच्चों, NC या 5C3, ठीक है, या इज गिवन बाय 5C3 वेज, ठीक है। तो 5C3 इक्वल टू क्या होता है, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे NCR की डेफिनेशन आप जानते हो, NCR क्या होता है, N फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल। तो कितना हो गया बच्चों, ये 5 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ गया, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब हमेशा याद रखो एक बात, क्या, अभी 5 फैक्टोरियल नीचे अब 2 है, तो कौन से 5 फैक्टोरियल कौन से तक तोड़ेंगे, तो देखो 5 फैक्टोरियल का हमेशा बड़े फैक्टोरियल तक तोड़ना चाहिए, यहाँ 2 तक मत तोड़ना, जो बड़ा है उस तक तोड़ना होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 3 होते 3 फैक्टोरियल, तो हमेशा जो बड़ा फैक्टोरियल होता है ऊपर वाले को उसी के तक तोड़ते हैं, बड़े फैक्टोरियल को हमेशा वहाँ तक तोड़ो जहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल तक मत तोड़ना, यहाँ पे कहाँ तक तोड़ना है, 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे करो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 × 1, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 4 कितना आ गया, 10 आ गया। यानी 10 सिलेक्शन आप 3 पर्सन का कर सकते हो आउट ऑफ 5 पर्सन, ठीक है। उसमें 2 मैन हैं और 3 वोमेन है, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन में आपके पास रिस्ट्रिक्शन लगा दी, बाउंडेशन लगा दी। अभी क्या होना चाहिए, अभी कमेटी में तो 3 ही मेंबर होंगे, कमेटी में तो 3 ही मेंबर होंगे, लेकिन उसमें 1 मैन होना चाहिए और 2 वुमेन होना चाहिए। अब सीधी बात है बच्चों, देखो ध्यान से देखो, अब 1 मैन को मैं कहाँ से, क्योंकि मैं अब यहाँ पे देखो कितने मैन हैं, 2 मैन हैं, तो 2, अब 1 मैन को मैं इन 2 ही में से चूज कर सकता हूँ, क्योंकि वो मैन में से तो मैन में चूज कर सकता नहीं है, मैन में से वो मैन चूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो 2 मैन में से ही 1 मैन को चूज कर सकता हूँ, और 3 वो मैन में से ही मैं 2 वो मैन चूज कर सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या लिखेंगे, 1 मैन इज सेलेक्टेड फ्रॉम 2 या फ्रॉम 2 मैन इन 2C1 वेज। सीधी बात है भाई, 1 आदमी को मुझे चूज करना है तो 2 आदमियों में से मैं 1 आदमी चूज करूंगा, ठीक है बच्चों। ओके, 2 वुमेन इज सेलेक्टेड फ्रॉम 3 वुमेन इन 3C2 वेज। सीधी बात है भाई, 3 वुमेन है और उसमें से कितने का सिलेक्शन करना है मुझे, 2 का, तो क्या होगा 3C2, ठीक है। देन अब क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, देन टोटल सिलेक्शन ऑफ 3 persons in a committee, ठीक है। इन कमेटी 1 मैन एंड 2 वुमेन, ठीक है, इन वेज। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी लग सकता है, क्यों, अगर ये एक अलग घटना हो गई, ये एक अलग घटना हो गई, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर 1 पर्सन यहाँ से चूज करना है तो 1 पर्सन के साथ मैं यहाँ पे 2 लेडीज़ के साथ कम्बिनेशन बनाऊंगा तो 3 की क्या बनेगी, यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे से कंबाइंड है, क्योंकि 1 पर्सन लेना है और 1 वुमेन लेना, 1 मैन लेना है, 2 वुमेन लेनी है, तो दोनों क्या है, 3, दोनों को मिला के क्या लेने, हमने 3 पर्सन लेने हैं कमेटी में। तो दोनों इवेंट क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इंटरकनेक्टेड में क्या होता है, दोनों को क्या होती है, दोनों के अलग अलग वे निकाल के क्या कर दो, दोनों क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2C1 इंटू में 3C2, ठीक है। जब एक इवेंट आपस में क्या हो, इंटरकनेक्टेड हो और दोनों अलग अलग हो, तो वहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2C1 का मतलब क्या होगा 2 और 3C2 का मतलब क्या होगा 3, यानी कि कितना आ गया 6 आ गया। कितना आ गया बच्चों 6। ओके, एग्जाम्पल 19 देखो बच्चों, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है।
ये पहला क्वेश्चन है इसी के अंदर, अगर भी 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड निकालने के कितने वेज होंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसी को करते हैं। द नंबर ऑफ वेज चूजिंग और सिलेक्शन ऑफ 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52 डिफरेंट कार्ड इज 52C4 वेज। ठीक है बच्चों, तो 52 तो क्या हो गए, टोटल कार्ड हो गए, और 4 का क्या हमने क्या करना है, सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे 4 के ऊपर क्या है, 4 कार्ड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 52 में से 4 कार्ड निकालने के कितने कम्बिनेशन हो गए, 52C4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 52 फैक्टोरियल कितना हो गया बच्चों, 52 माइनस 4 और 4 फैक्टोरियल, तो 52 फैक्टोरियल ये कितना हो गया, 48। ठीक है, 48 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, इसको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आराम से। ये क्या हो गए, 4 कार्ड चूज करने के वे हो गए 52 कार्ड्स के अंदर से। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, 4 कार्ड आर द सेम सूट। ठीक है, सूट का मतलब एक कैटेगरी होती है। ठीक है, जैसे कितने होते हैं, क्लब होता है, डायमंड होता है, हार्ट होता है और स्पेड होता है। ये 4 तरह की काइंड होती हैं। ठीक है, कार्ड्स के अंदर। तो सेम सूट का मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर एक ही सूट का, एक ही कैटेगरी का, यानी जैसे 4 कार्ड आपने स्पेड के निकालिए, 4 ही आपको क्लब के मिल गए, 4 ही आपको डायमंड के मिल गए, 4 ही आपको डायमंड जो भी है। ठीक है, जितने भी सूट हैं, यानी कि देयर आर कितने हो गए, देयर आर 4 सूट्स। ठीक है, कितने हो गए बच्चों, डायमंड हो गया एक, तो डायमंड, क्लब, स्पेड। ठीक है, और क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, हार्ट। क्या हो गया, हार्ट। ठीक है, एंड क्या है देखो, ईच सूट कंटेन कितने, 13 कार्ड्स। ठीक है बच्चों, अब देखो आपने सेम सूट के निकालने हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी क्या आएगा देखो, हर एक सूट में से कितने पत्ते होते हैं, कितने कार्ड होते हैं, 13 होते हैं। तो 13 में से आपने क्या निकालने हैं, 4 कार्ड एक ही सेम सूट के निकालने हैं। तो देखो पहले वाले में से क्या आ जाएगा, 4 देयर आर 13C4 कम्बिनेशन। ठीक है, ऑफ चूजिंग 4 कार्ड ऑफ सेम सूट आउट ऑफ 13 कार्ड्स। ठीक है बच्चों, सिमिलरली 13 कार्ड्स। ठीक है, किसी भी का, हार्ट का ले लो या क्लब का ले लो, स्पेस का ले लो, हार्ट का ले लो या डायमंड का ले लो, सब का क्या बनेगा, सेम सूट के, यानी कि सेम कैटेगरी के। अगर आपने 4 कार्ड आपने चूज करने हैं, तो कितने में से करेंगे बच्चों, 13 में से, क्योंकि हर एक कैटेगरी के कितने कार्ड हो सकते हैं हमारे पास, 13 होते हैं। ठीक है, तो हर एक के लिए कितना बना, इसके लिए भी 13C4 बन जाएगा, इसके लिए भी 13C4, इसके लिए भी 13C4 और इसके लिए भी 13C4। ठीक है बच्चों, तो ये देखो इसके लिए 13C4 अलग आएंगे, इसके लिए अलग आएंगे, इसके लिए अलग आएंगे और इसके लिए अलग आएंगे। अब ये एक दूसरे से क्या है, कंबाइंड नहीं है। ये जो इवेंट हैं, डायमंड के निकलने की कितनी इवेंट आएंगी, कितने अकरिंग आएंगी, यानी कि 13C4। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन एक दूसरे से कंबाइंड नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, सम हो जाएगा इनका। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 13C4 प्लस में 13C4 प्लस में 13C4 और प्लस में 13C4 इज इक्वल टू, ये कम्बिनेशन हमारे पास क्या आ गए,
4 कार्ड आर द सेम सूट, यानी हर एक सूट में से 4 कार्ड निकालने के टोटल कम्बिनेशन हमारे पास ये आ गए। ठीक है, ये डायमंड के आ गए, ये क्लब के आ गए, ये स्पेड के आ गए, ये और हार्ट के, इन टोटल क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, तो टोटल क्या आ गए हमारे पास, ये कम्बिनेशन आ गए। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, 4 कार्ड आर डिफरेंट सूट, यानी कि हर एक में से आपके पास डिफरेंट क्यों होने चाहिए, यानी कि हर एक सूट का अलग अलग कार्ड होना चाहिए। अब की बार ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है। क्यों, अगर एक में से एक निकालूंगा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। ठीक है, तो 4 कार्ड एक साथ निकालेंगे डिफरेंट सूट के। ठीक है, तो अब देखो, अब देर आर 4 सूट्स डायमंड क्लब स्पेस हार्ट। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, हर एक सूट के अंदर कितने कार्ड होते हैं बच्चों, 13। अब हम मेरे को हर एक सूट के अंदर से अलग अलग डिफरेंट का एक एक कार्ड चाहिए, यानी कि एक साथ 4 निकालने हैं। तो मैं एक साथ कैसे निकालूंगा, देखो देर आर, क्या देखा था, ध्यान से देखना, देर आर 13 C1 सिलेक्शन ऑफ सिलेक्शन चूजिंग 1 कार्ड फ्रॉम 13 डायमंड कार्ड्स। ठीक है, सिमिलरली 13 C1 देर आर 13 C1 सिलेक्शन चूजिंग 1 कार्ड फ्रॉम द स्पेड हो गया बच्चों, और 13 C1 कहाँ से हो जाएगा, 30 C1, देर आर 30 C1 सिलेक्शन चूजिंग 1 कार्ड फ्रॉम द 13 क्या हो गया, क्लब हो गया। ठीक है, और 13 C1 ही क्या हो गए बच्चों, हार्ट हो गए। ठीक है बच्चों, तो एक एक कार्ड मैं क्या किया, एक कार्ड आपने चूज करना है कितने से, 13 में से। ठीक है, क्योंकि अलग अलग मुझे चाहिए, 4 कार्ड आर डिफरेंट सूट। ठीक है, एक डायमंड में से चाहिए, एक मुझे हार्ट में से चाहिए, एक क्लब से चाहिए, एक स्पीड से चाहिए, तो चारों मुझे इकट्ठा निकालने हैं। तो चारों में से मैं क्या करूँगा, हर एक सूट के कितने वे होते हैं, हर एक सूट में कितने कार्ड होते हैं बच्चों, 13। तो मैं 13 में से एक कार्ड निकालूंगा, तो कितने वे से निकालूंगा, 13 C1, तो मैंने डायमंड का निकाला 30 C1 के वे से। ठीक है बच्चों, फिर मैंने 13 C1 किसके, स्पेड का निकाला, फिर क्लब का निकाला, 30 C1 ही क्या हो जाएगा, हार्ट का हो जाएगा। अब ये क्या है, चारों की चारों इवेंट क्या है, कंबाइंड है, यानी कि 4 कार्ड मुझे निकालने हैं इकट्ठे। ठीक है, तो यहाँ से 13 C1 13 C1 13 C1 13 C1 इकट्ठे निकालूंगा, तो अब ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अभी देर द नंबर ऑफ सिलेक्शन, द number of selection choosing 4 different card in 4 different card, 4 कार्ड्स। ठीक है, ऑफ ए डिफरेंट सूट। ठीक है, सूट 13, या इसको क्या करें, 13 C1 इंटू में 13 C1 इंटू में 13 C1 इंटू में 13 C1। क्यों, क्योंकि देखो अब एक कार्ड क्या है, 13 में से निकालने के कितने वे हैं, 13 C1 13 C1 13 C1 13। अब चारों के चारों मुझे इकट्ठे चाहिए, चारों के चारों मुझे क्या चाहिए बच्चों, मुझे कंबाइंड चाहिए। तो कंबाइंड करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग इवेंट होती है और एक दूसरे से कंबाइंड नहीं होती, तो फिर इनको प्लस करते हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि चारों के चारों मुझे क्या चाहिए, इकट्ठे चाहिए, चारों के चारों क्या चाहिए, मुझे इकट्ठे चाहिए, इसलिए क्या किया, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आर फेस कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड क्या होता है, फेस कार्ड होता है जैसे गुलाम हो गया, बेगम हो गया और बादशाह। ठीक है, तो ये हर एक सूट में क्या होते हैं, 3 क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, देयर आर
देयर आर 12 फेस कार्ड, ठीक है, एंड इन ईच सूट इज 3 कार्ड, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे क्या करना आपने, यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 ही आना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेगा, द नंबर ऑफ वेज चूजिंग फॉर फेस कार्ड्स आउट ऑफ 12 कार्ड्स, ठीक है बच्चों। दिस कैन बी डन बाई 12C4 वेज, 12C4 वेज। तो 12C4 की वैल्यू निकालने यहाँ पे, क्योंकि टोटल कार्ड कितने हो गए बच्चों, 4 टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12, क्योंकि हर एक में क्या होते हैं, 3 होते हैं, गुलाम बेगम बादशाह, ठीक है बच्चों। तो 12C4 इजल टू क्या हो गया, 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 - 4 का फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। कितने आ गए यहाँ से, 12 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। ये आ गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेस। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड। अभी हम जानते हैं, अभी डायमंड और हार्ट कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं। स्पेड और क्लब क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। तो इसका मतलब टोटल कार्ड कितने होते हैं बच्चे, 52 होते हैं। तो इसका मतलब 26 तो रेड हो गए और 26 कितने हो गए बच्चों, ब्लैक हो गए। तो 2 रेड कार्ड निकलेंगे वो तो रेड में से ही निकलेंगे। तो और ये 2 ब्लैक भी किस में से निकलेंगे, ब्लैक में से ही। तो देखो अब क्या करेंगे, देयर आर 26 रेड कार्ड एंड 26 ब्लैक कार्ड्स, ठीक है बच्चों। द नंबर ऑफ वेज, ठीक है बच्चों, चूजिंग 2 रेड कार्ड्स आउट ऑफ 26 दिस कैन बी डन बाई 26C2 वेज। तो 26 की वैल्यू निकाल लो, 26 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ गया, 26 माइनस में 4, ठीक है, 2 इन 2 में क्या आ गया बच्चों, 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली क्या, 4 ब्लैक, ठीक है। सिमिलर बिल्कुल सेम लाइन आएंगी बच्चों, ठीक है। तो एक तो वे आ गई ये 26 और एक ये आ जाएगा। रेड की जगह क्या कर देंगे, सिर्फ ब्लैक कर देंगे, बाकी सेम की सेम लाइन्स आएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बच्चों हमारे पास, ठीक है। इन दो क्या है, क्यों आगे हमको क्या है, एक साथ निकाल, दो रेड कार्ड निकालने हैं, 2 ब्लैक कार्ड निकालने हैं। तो ये क्या है, दोनों की दोनों कंबाइंड है, तो दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, तो बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 26 फैक्टोरियल और ये क्या हो जाएगा, 24 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। यानी इतने नंबर ऑफ सिलेक्शन आ गए, कौन, 2 रेड कार्ड एंड 2 ब्लैक कार्ड फ्रॉम द 52 कार्ड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल कम्बिनेशन आ गया बच्चों, ठीक है। ये रेड की जगह क्या कर लेना, ब्लैक, बाकी सेम लाइन है, ठीक है। और दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ओके, की बार क्या निकालना है बच्चों आपने, यहाँ पे ऊपर दे रखा है ना, 4 कार्ड निकालने हैं आपने 52 में से। तो यहाँ पे 4 कार्ड आर सेम कलर। तो सेम कलर के क्या हैं, अभी बताया था, अभी देयर आर, अब की बार सेम कलर के निकालने कितने में होंगे, तो देयर आर 26 रेड कलर, 26 कार्ड्स ऑफ रेड कलर एंड 26 कार्ड
ऑफ ब्लैक कार्ड्स, ठीक है बच्चों, ब्लैक कार्ड्स। तो अब की बार 4 निकालो, तो क्या करेंगे, देयर आर सिलेक्शन, देयर आर 26 फॉर वेज चूजिंग रेड कलर, रेड 4 रेड कार्ड्स, ठीक है बच्चों। सिमिलरली देयर आर 26 फॉर वेज चूजिंग फॉर ब्लैक कार्ड्स, ठीक है बच्चों। ओके, अब क्या है देखो, अब यहाँ पे देखो कहा गया 4 कार्ड निकालने थे आपने, यहाँ पे 4, यहाँ पे सभी की डेफिनेशन यहीं पे दे दी। 4 कार्ड निकालने आपने 52 में से, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे ये 4 ही है, यहाँ पे भी 4 ही आएगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये अलग वे हो गए, क्योंकि रेड कलर, क्योंकि यहाँ पे 4 निकालना है और यहाँ पे भी क्या निकालना है आपने, 4 ही निकालना है। तो अब ये इवेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 4 निकल गए, यहाँ भी 4 निकल गए, तो अलग अलग निकल गए, ठीक है। तो अलग अलग निकल गए, तो ये वे और ये वे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर ये इंटरकनेक्टेड होती तो क्या होती, मल्टीप्लीकेशन होती। अब क्या होगी बच्चों, ये ऐड होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सेम कलर के निकालने हैं, कितने वे हो गए, तो 26C4 प्लस से 26 4, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखेंगे, कार्ड आर सेम कलर के 4 कार्ड निकलने के वे कितने हो गए हमारे पास, 26 4 प्लस 26 4, इनको ऐड कर देना, आपके पास टोटल सिलेक्शन आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। ओके।